साईं की बात। बच्चे, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं मेरे बच्चे। तुम जहाँ जिस कमरे में सो रहे हो ना, तुम जिस भी कमरे में हो ना, ध्यान रखना तुम्हारे बाबा भी वही हैं। और 2 दिन बाद ना तुम्हारे जीवन में कुछ नया, कुछ अलग सा घटित होने वाला है। या फिर ये कह लो कि तुम मेरी लीला देखने वाले हो, मेरे दर्शन करने वाले हो तुम। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की निगरानी में हो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। तुम घबरा रहे थे, डर रहे थे ना कि शायद तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या तुम्हारे बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज़ है क्या? तुम कुछ करने की सोच रहे थे उनके लिए। तो सुनो मेरी बात को, तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है तुम्हारे लिए कि वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। तुम जो भी करते हो उनके लिए, जैसा करते हो ना, जिस वक्त पर करते हो, ठीक है, उनको सब मंजूर है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में कितने परेशान हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुम उनकी निगरानी में हो, तुम मेरी निगरानी में हो। और तुम मुझसे कभी कभी कहते हो ना कि बाबा मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा बाबा भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो ना, ऐसे ही मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में ना सच्चे लोग बहुत कम आए, बहुत कम। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र, बहुत कम ऐसे लोग आए तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुमसे प्यार करते थे। सब कुछ दिखावे के लोग आए, सब कुछ। हर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा आया जो दिखावे की तरह आया, जो हर कोई दिखावा करना चाहता था तुम्हारे साथ। रिश्ते उन्होंने निभाए सिर्फ मतलब के लिए, दिखावे के लिए। और तुम्हारे अपने ही तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हारे अपनों को ही तुमसे शिकायतें हैं, तुमसे रूठे रहते हैं, तुमसे नाराज़ रहते हैं हमेशा। लेकिन तुम ना उन दिनों को कभी भूले नहीं हो। जो दिन तुम्हारे बीत गए हैं ना, उन दिनों को तुम भूले कभी नहीं हो। तुम्हारे ज़ख्म आज भी हरे हैं। और आज भी ना तुम लोगों से पीछे भागते हो, दूर भागते हो, रिश्तों से दूर भागते हो, लोगों से दूर भागते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। और इस दुनिया की सच्चाई से ना तुम पूरी तरह वाकिफ़ हो चुके हो। तुम्हें कहीं उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें शोर शराबा पसंद नहीं, तुम्हें लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं, तुम्हें भीड़ पसंद नहीं, तुम्हें रिश्ते पसंद नहीं। और इसका यही कारण है कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था ना, ये सब उस वजह से हुआ है। लेकिन तुम डरा मत करो। तुम बहुत सारी बातों को लेकर आज भी बहुत डरते हो। तुम्हारे ज़ख्म जो आज भी हरे हैं ना, उन ज़ख्मों को मैं भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ना खुशियाँ आएँ। और तुम आज भी हर जगह ना प्यार ढूंढते हो, खुशी ढूंढते हो, वफ़ादारी ढूंढते हो। ये सोचते हो कि कोई इंसान हो जो तुम्हारी तारीफ़ करे, जो तुम्हारी प्रशंसा करे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारी इज्जत करे। तुम ऐसे इंसान को ढूंढते हो ना। तुम्हारे अंदर का जो बचपना था ना, वो तुम्हें बचपन में मिल ही नहीं पाया। जो इज्जत तुम चाहते थे, जो बचपना तुमने खोया ना, उस बचपने को कभी जाने मत देना अपने अंदर से। मुझे मालूम है, जब बचपन था ना तुम्हारा, तब तुम उस बचपन को ढंग से जी ही नहीं पाए। तब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियां आ गई थी। तब तुम्हारे जो बचपना था, जो तुम्हारा बचपन था ना, वो नज़रअंदाज हो गया था तुम्हारे जीवन से, वो सब हट गया था। लेकिन आज ना कोई ऐसा नहीं मिलता जो तुम्हें समझे। लेकिन अब ऐसा तुम्हें कोई मिलेगा जो तुम्हें समझेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर के बच्चे को ना कभी मरने मत देना, कभी नहीं। अपने अंदर के बच्चे को ना हमेशा ज़िंदा रखना मेरे बच्चे। अब तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम्हारे अंदर के जो ज़ख्म है ना, वो भरेंगे मेरे बच्चे, तुम ध्यान रखना। और जो तुम्हारे अंदर का बचपना है ना, वो अब बाहर निकलेगा। और जिस व्यक्ति के सामने निकलेगा ना, वो देखना वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेगा, बहुत बहुत प्यार करेगा। जितना तुमने खोया ना, उससे कहीं दुगना मैं तुम्हें उस एक रिश्ते में दे दूँगा। तुम्हारे माता पिता का प्यार, तुम्हारे भाई बहन का प्यार, तुम्हारे रिश्तेदारों का प्यार, तुम्हारे मित्रों का प्यार तुम्हें एक ही इंसान में मिलेगा। तुम देखना, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी बहुत चिंता करेगा, तुम्हारी बहुत फिक्र करेगा, तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हें इज्जत देगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें समझेगा। तुम्हें कोई समझने वाला नहीं ना, तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं। इतनी सारी बातें तुम्हारे अंदर दबी हुई है ना इतने सालों से, कि तुम किसी से कहना चाहते थे लेकिन आज तक कह नहीं पाए, क्योंकि कोई तुम्हें अपना लगता नहीं, किसी पर तुम्हें विश्वास होता नहीं। अब वो तुम्हारा अपना तुम्हें मिलेगा, चाहे भले ही वो तुम्हारा खून का रिश्ता ना हो,
लेकिन वो तुम्हारा अपने से भी अपना होगा, तुम देखना। जिसे पाकर ना तुम बहुत खुश होगे और उसकी वजह से ना तुम्हारे समाज में भी बहुत उन्नति होगी, तुम्हारी इज्जत होगी और समाज वाले भी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उस इंसान के माध्यम से तुम आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी में उन्नति मिलेगी तुम्हें और तुम सारी बुरी परिस्थितियों से बाहर आओगे, तुम देख लेना। और सुनो, जो उत्साह है ना तुम्हारे अंदर अपने कामों को करने का, उस उत्साह को ना कभी जाने मत देना अपने अंदर से। तुम्हारी जो आशा थी ना कि तुम ये करोगे वो करोगे, तुम्हारी आशा भी पूरी होंगी, तुम्हें फल भी मिलेगा। तुम्हें निराशा बिल्कुल नहीं करनी, निराशा की तरफ तुम्हें जाना ही नहीं है और ना ही तुम्हें सोचना है, समझ गए। और सुनो, अगर तुम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो ना, अगर तुम उस क्षेत्र में पूरी अपनी मेहनत झोंक दो ना, तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हें थोड़ा सा बदलाव करना है अपने व्यवहार के अंदर। और दूसरी बात, पता है तुम्हारी क्या कमी है? तुम्हें अपने क्रोध पर ना नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कई लोगों ने तुम्हारे क्रोध का, तुम्हारे गुस्से का फ़ायदा उठाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई तुम्हारे सामने कुछ गलत करे या तुमसे कुछ गलत कहे या फिर किसी और से कहे ना, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता और तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठा लेते हो और लोग ना इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हें बहुत क्रोध आता है और उसी वजह से ना तुम्हारे कई रिश्तों में दरार भी आ गई है। कई रिश्तों में उन्होंने दरार पैदा की, तुम्हारे रिश्ते ख़राब करने चाहे और ख़राब भी किए। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है तुम्हारे साथ, उन लोगों ने बहुत छल कपट किया है तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे क्रोध का फ़ायदा उठाकर। कि तुम्हारे अंदर क्रोध है ना, तुम किसी का कुछ बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हें गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती ना, तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है उन लोगों ने, मुझे मालूम है। लेकिन ना बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मेरे बच्चे। तुम कब तक बर्दाश्त करोगे? बस इतना कहना चाहता हूँ, मत करो बर्दाश्त, लेकिन अपने क्रोध को ना बस थोड़ा सा शांत कर दो। ऐसे लोगों से बच कर रहो और सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना, जो तुम्हारे साथ वो खेल खेल रहे हैं ना, वो बाजी तुम उनकी पलट सकते हो, तुम उनके खेल को पलट सकते हो। अपने मन को शांत रखकर दिमाग से काम करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बस जो तुम्हारे अंदर कमी है ना क्रोध की, क्रोध को छोड़कर ना तुम उसी कामों को, उन चीज़ों को अलग तरीके से, अलग ढंग से तुम करके तुम बाजी जीत सकते हो, उनके खेल को तुम पलट सकते हो। जो वो शतरंज की चालें चलते हैं ना, तुम उसे पलट सकते हो मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो। हर काम को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन तुमने हमेशा क्रोध का तरीका अपनाया। लेकिन अब थोड़ा ना बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर काम करो, शांत से काम करो, फिर देखना वही चीज़ें तुम्हारे पक्ष में भी होंगी और दुनिया भी तुम्हें गलत नहीं समझेगी और तुम्हारे दुश्मनों पर भी तुम विजय हासिल कर लोगे। बात को समझना, मेरी बात बहुत गहरी है, जब शांति से बैठोगे तो सोचना, समझ गए। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना जो था ना, जिसकी तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ें पूरी होंगी नहीं होंगी, जो तुम खो रहे थे, हर रोज़ अपने पल पल उस सपने को खो रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो भी तुम्हारा सपना है ना, वो तुम्हारा सपना पूरा होगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारा खो रहा सपना पूरा होगा, तुम्हारा अधूरा सपना पूरा होगा, तुम्हारा ना उम्मीद वाला सपना पूरा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उम्मीद छोड़ दी तो तुम्हारे बाबा ने उम्मीद छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उम्मीद छोड़ सकते हो लेकिन तुम्हारा बाबा नहीं। अगर मुझे तुम्हारे सपने पता है ना, तो मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं भी जी जान लगा देता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो और मैं तुम्हें धक्का लेकर आगे ले जाऊँ, तुम्हें उस चोटी, उस शिखर तक लेके जाऊँ, उस मंजिल तक लेके जाऊँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। अरे तुमने बहुत लोग देखे होंगे, बहुत जगह तुम गए भी होंगे, लेकिन तुम मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हारा बाबा ज़ुबान का झूठा नहीं, तुम्हारा बाबा जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। विश्वास रखो मेरी बात पर, विश्वास होगा तो सब कुछ भी हो जाएगा और एक दिन तुम ही होगे जो मेरे शिरडी आके कहोगे कि बाबा आप मूर्ति नहीं, आप स्वरूप नहीं, आप साक्षात साईं हो। कहोगे तुम, तुम्हारे मुख से वो शब्द निकलेंगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। आज जो लोग तुम्हें झूठ झूठ कहते हैं ना, या मुझे झूठ कहते हैं, फिर देखना कल को तुम यही कहोगे कि दुनिया झूठ है लेकिन तुम्हारा साईं सच्चा है, तुम सच्चे हो। तुम देख लेना, मैं तुम्हें और अपने आप को सच साबित करके दिखाऊंगा, तुम्हारी नज़रों में भी और दुनिया की नज़रों में भी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।